गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता है। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर हमें क्या कहेंगे? ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। अक्सर ज़िंदगी में लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो किसी भी मुश्किल में होते हैं तभी उन्हें भगवान की याद आती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हम दुख में भगवान को याद करते हैं हमें उतना ही उन्हें सुख में भी याद करना चाहिए। इस मतलबी दुनिया में कहाँ कोई किसी से पूछता है। लोग ईश्वर को भी तब मानते हैं जब उनके दिल में कुछ मांगने की चाह होती है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता ना कर, यह ईश्वर पर छोड़ दे। कर्म के हिसाब से फल अवश्य मिलेगा। भगवान ने जन्म मरण का चक्कर बना रखा है, इसलिए मौत के डर से लोग भगवान के दर तक जाते हैं। अगर किसी को मौत ही ना आती तो आज के कलयुग में इंसान ही भगवान बनकर बैठा होता। जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं वह कभी अकेले हो ही नहीं सकते। संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। लोग भगवान को मन की इच्छा पूरी करने का जरिया समझते हैं, लेकिन भगवान तो इच्छाओं का नाश करने का आदेश देते हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा तभी लेते हैं जब वह आपको अगले दर्जे तक पहुंचाना चाहते हैं। यह कर्म भूमि है, यहाँ फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथों में लकीरें दी है, लेकिन उसमें रंग तो हमें ही भरना पड़ेगा। हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हमें करना वही चाहिए जो ईश्वर चाहते, फिर होगा वही जो हम चाहते। इस दुनिया में ईश्वर से बेहतर साथी, सखा, दोस्त और हम सफ़र कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी रूप में आ ही जाते। भगवान श्री कृष्ण छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, लेकिन प्रेम की बांसुरी बजाने के लिए वह बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। यही अंतर है प्रेम और पराक्रम में। अगर जिंदगी में कुछ हासिल ना हो तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने उससे कुछ बेहतर आपके लिए सोच रखा है। लेकिन जिंदगी में कभी हताश मत होना, बस सही समय का इंतजार करना। जिंदगी के सफ़र में जो केवल सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनकी मंजिल ईश्वर के पास पहुंचकर ही समाप्त होती है। यह जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाए। इस संसार में दोस्ती और विश्वास सिर्फ कृष्णा से करो, क्योंकि कृष्णा ही ऐसे साथी हैं जिन्होंने सुदामा का भी साथ नहीं छोड़ा और अर्जुन का भी साथ नहीं छोड़ा। दुनिया में सत्य और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य और प्रेम के सहारे ईश्वर को पाया जा सकता है। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यहाँ कौन अपना कौन पराया है। तू इसकी चिंता छोड़ और तू अपने कर्तव्य पथ पर चलता चल। आज हम जो कुछ भी है वह ईश्वर की देन है। यह सांसें, यह जीवन सब ईश्वर की देन है। भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं आती, मुश्किलें आती है, लेकिन वह हमें बिना सताए चली भी जाती। भगवान पर विश्वास का मतलब यह नहीं होता है कि भगवान मेरे लिए सही करेंगे, बल्कि यह होता है कि भगवान जो भी करेंगे वह मेरे लिए सही होगा। जब दुनिया का हर रिश्ता साथ छोड़ देता है तो एक भगवान का साथ ही हमारे पास होता है। जिंदगी में जब भी अकेलापन महसूस किया करो, ईश्वर के पास जाकर बैठ जाया करो। आपको एक सच्चा साथी मिल जाएगा और अकेलापन दूर हो जाएगा। जिंदगी में हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए, ईश्वर से भी नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई डराने की चीज़ नहीं है। उन्हें तो बस प्रेम किया जा सकता है। जगत में ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं होता है, लेकिन इस दुनिया के हर कोने में हर जगह ईश्वर का कानून और उसकी कुदरत मौजूद होती है। ईश्वर प्यार का सागर है, अगर उसकी एक बूंद हमें मिल जाए तो बहुसागर पार हो जाते हैं। दुनिया में हमें हर रिश्ता
सारे लोग दिखाई देते हैं, बस भगवान ही दिखाई नहीं देते। लेकिन एक भगवान ही ऐसे सक्षम हैं जो हमें हर पल देखते रहते हैं। दुनिया के मतलबी लोगों को वैसे तो भगवान याद नहीं आते, लेकिन जब कोई मुश्किल आन पड़ती है तो उन्हें सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। शरीर की नज़रों से देखने से भगवान कभी दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए मन की आंखें खुली होनी चाहिए। जैसे क्लास में ली गई हर परीक्षा हमें अगली कक्षा तक पहुंचाने के लिए होती है, वैसे ही हीश्वर के द्वारा ली गई हर परीक्षा हमें जीवन में अगले मुकाम तक पहुंचाने के लिए होती है। भगवान को आपके सोने चांदी हीरे मोती के चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें बस प्रेम से 2 पुष्प अर्पण कर दो, वो उससे ही खुश हो जाते हैं। भगवान का शुक्रिया हम जितनी भी बार करें कम है, क्योंकि हमने जितना उनके दर पर सर नहीं झुकाया उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हम पर एहसान किए हैं। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, भगवान से नहीं। तुम्हें फल कर्मों का मिलता है, भगवान यूं ही फल नहीं देते। श्रद्धा और सबूरी यह 2 चीज़ें जिसके पास है, ईश्वर उनके बिल्कुल साथ साथ है। जीते जी इंसान अपने घर में मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं रखता है, लेकिन मरने के बाद सीधा स्वर्ग मिले यह ख्वाहिश जरूर रखता है। अगर आपके मन में विश्वास है किसी भी कार्य को करने के लिए, आप विश्वास से आगे बढ़ते चलो, ईश्वर खुद ब खुद रास्ता बनाते जाएंगे। परमात्मा के पास हर कार्य की शक्ति असीमित है, लेकिन हमारी बुद्धि सीमित होने की वजह से उसे ग्रहण नहीं कर पाती। परमात्मा सदा से ही दयालु और कृपालु, अगर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो वह हमारे मन की बात अवश्य सुनते। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो और ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। अगर ईश्वर से आप उद्धारता की कामना रखते हो तो पहले खुद के अंदर वह गुण दूसरों के लिए भर दो। ईश्वर की कृपा अनंत रहती है, वह कभी नापी नहीं जा सकती, लेकिन हमारी बुद्धि संकुचित होने की वजह से वह अनंत कृपा हमें दिखाई नहीं देती। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो दिल में सबके लिए प्रेम रखो। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश है तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। अगर आप ईश्वर से क्षमा की चाहना करते हो तो खुद भी औरों को माफ़ करना सीखो। हम जब भी मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त यह है कि उन्हें सच्चे दिल से याद करो। प्रभु के सामने झुकने वाला तो हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो सबके साथ झुककर चले वह प्रभु को अच्छा लगता है। जो ईश्वर को जानते हैं वह उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते हैं वह उन्हें ढूंढना छोड़ देते हैं। अक्सर मौन प्रार्थनाएं भगवान जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि वह शब्दों और जबान से नहीं बल्कि दिल से निकली हुई होती है। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती हैं, और जब मन की आंखें खुलती हैं तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। यह मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा परमात्मा बड़ा है। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज़ आपको ना मिले तो ज़िंदगी में झटपटाना मत, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज़ बुरी है ये आपसे ज़्यादा भगवान को पता है। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।